इनमें से कुछ विचार देखो, बड़ा विचित्र सिस्टम है कि आप सोचो या ना सोचो, सोच स्फुरित होती रहती है। मकड़ी का जैसे जाला नहीं मकड़ी अपने मुंह से निकालती रहती, ऐसे ही मन जो है भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन, शास्त्र सम्मत चिंतन, शास्त्र विरुद्ध चिंतन, ये सब फेंकता रहता है। क्या ये प्रारब्ध से जुड़ा है? नहीं, प्रारब्ध से नहीं जुड़ा है। प्रारब्ध से सुख और दुख जुड़ा है। प्रारब्ध से सुख और दुख जुड़ा है। ये जो चिंतन है ये अज्ञान से जुड़ा है। जो चिंतन, जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। अज्ञान की धरा में कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी धर्मयुक्त, कभी अधर्मयुक्त, कभी गंदा, कभी अच्छा, ये ऐसे, कभी भूत, कभी भविष्य, इसी में तो भटकता है। हमको क्या चाहिए? एक लक्ष्य बनाना चाहिए। नाम मंत्र, बार बार इसको नाम जपवाओ, बार बार मंत्र जपवाओ, इसकी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करो। ये जो बहुत विचार कर रहा है इसको रोको। बार बार राधा राधा राधा, वो कहेगा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, ये देखो, ये देखो, ये अच्छा बुरा सब फेंक, राधा 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 राधा, तब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, वो धीरे धीरे लगने लगेगा। 10 बार राधा कहोगे तो 1 बार तो लग ही जाएगा, 100 बार कहोगे तो 10 बार लग ही जाएगा। और धीरे 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 हम अपने पॉइंट बढ़ाते चले जाएं। 2 बार, 4 बार, 8 बार लगने लगा, 10 बार लगने लगा, पहले लग ही नहीं रहा था, अब तो लगने लगा है। फिर धीरे धीरे हम उसको एकाग्र कर सकते हैं, उसको वश में कर सकते हैं। और जो विचार आ रहे हो, नाम जब कर रहे हो, तो विचार नष्ट होते जाएंगे, जो अशुभ विचार हैं। और जो सत्य विचार हो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये विचार बंद नहीं होंगे जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक भगवत प्रेम नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलते रहते हैं। भोले पांडे जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। पूज्य महाराज जी, जीवन हर क्षण अंत की तरफ बढ़ रहा है, कब अंत समय आ जाए कुछ निश्चित? बस यही घबराहट सबके अंदर जागृत हो जाए तो भजन होने लगे। यही घबराहट होने लगे कि कब खत्म हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर है पर क्षण भंगुर, पता नहीं कब कहाँ कैसी कौन सी घटना में समाप्त हो जाए। इसलिए राधा 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 हर समय नाम जप करते रहो। तो अगर नाम जप किया राधा और शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति। भय पता है बट फिर भी इंद्रिय वश हो जाते हैं। सही माने में अभी पता नहीं लगा है, केवल अभी ऊपर ही पता लगा। जब अंदर ही लगता है ना तो हुक सी बैठ जाती है एकदम, अरे यार जाना है, मरना है यार, सब छूट जाएगा। राधा राधा, हे भगवान, हे करुणा निधान, मुझे इस दुर्गम संसार से पार करो, मैं बहुत भयभीत हूँ। और जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते यदि भयभीत होकर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राण की तरह रखता हूँ। तो हृदय में यदि ऐसे विचार उठने लगे तो भगवान की कृपा समझना चाहिए। नहीं, जीव मतवाला होकर भोगों में लगा, उसे मृत्यु का भय कहाँ है। यदि मृत्यु का असली भय जागृत हो जाए तो भजन होने लगे, भगवान में प्रीति होने लगे, संसार का त्याग होने लगे। समझ पा रहे हो आप? रेणु जी, महाराज जी, धैर्य की क्या सीमा है? जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय, इन 2 से जो विचलित ना हो शास्त्र में, वही धैर्यवान है। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय, इन 2 से विचलित ना हो कभी, उसी को धैर्यवान। और दूसरों के द्वारा दी गई प्रतिकूलताओं से? ये बहुत साधारण बात है। उन्होंने धैर्य की सीमा पूछी है, उनका शब्द धैर्य रखना चाहिए ये बात नहीं पूछा, उन्होंने धैर्य की सीमा पूछी। धैर्य की सीमा है रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय, दोनों से जो कभी विचलित नहीं हुआ वह धैर्यवान है। अब ये कि तो कोई घटना को या किसी लड़ाई झगड़े को सह जाना, वो एक साधारण बातों में आता। धैर्यवान वही है, धीरज धैर्यवान वही जिसने रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय जिससे कभी पराजित नहीं हुआ, वही धैर्यवान है। महाराज जी, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय का मतलब क्या? मतलब प्रारंभिक स्थिति में? हाँ, रसेंद्रिय का मतलब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना और जनेन्द्रिय का मतलब संभोग करना। जो कभी जनेन्द्रिय संभोग से नहीं परास्त हुआ और कभी रसेंद्रिय, कभी जिसने गलती नहीं की जनेन्द्रिय से और कभी गलती नहीं की जबान से, जो शास्त्र मर्यादित भोजन भगवान को अर्पित करके उचित प्रारब्धानुसार जो है उसका भोग। और इधर अब जैसे
मुर्गा, मार, मछली, ये तो अभक्ष्य पदार्थ है, लेकिन भक्ष्य पदार्थ में भी वो जो प्रारब्धवशात मिल जाए उसी में स्थित। उसकी रसेंद्री कभी नहीं कि आज समोसा चटनी खाएं, आज ये खाएं। और जनेंद्री अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी में भाव धर्मपूर्वक कभी किसी माता बहन की तरफ या कभी किसी पुरुष की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं गई, वो धैर्यवान माना जाता है। और ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये बड़े बड़ों को परास्त करता है। सुभाष चंद्र जी, महाराज जी मैं आपका शरणागत हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एक शरणागत को काम, क्रोध, लोभ, मद आदि विकार कौन सी स्थिति तक प्राप्त होने तक गिराते हैं और उससे बचने का क्या उपाय है? शरणागत कहाँ से हो? शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, स्वयं से हो, कहाँ से शरणागत हो गए हो? मन कर्म बंधन। अरे फिर तो काम क्रोध रह ही नहीं जाएंगे क्योंकि काम क्रोध तो वही आते जहाँ अहंकार होता है। मैं पुरुष हूँ इसी अभिमान में दोष आते हैं जो देहाभिमान है। अब जब